हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी ऑन जीटीए कि जीटीए के केस में जीएसटी कैसे पे होगा और किसकी लायबिलिटी होती है। जीटीए के बारे में हम क्या क्या जानेंगे कि रिवर्स चार्ज में जीएसटी कैसे पे होता है, फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए कब जीएसटी पे कर सकता है, और अगर फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना चाहता है जीटीए तो उसे कैसे ऑप्ट कर सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमसे जुड़े रहे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जीटीए होता क्या है, जीटीए का मतलब क्या है। तो जीटीए का मतलब है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है या और कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन सब कवर हो गए यहाँ पर। एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट, किसकी सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कैसे, बाई रोड। बाई रोड कौन कवर होता है जीटीए में, बाई रोड, जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और साथ में क्या दे रहे हैं, कंसाइनमेंट नोट, या उसको और किसी बिल्टी से या किसी और नाम से भाड़े का जो बिल मिलता है, किसी भी फॉर्मेट में किसी भी नाम से हम बोल सकते हैं। बट क्या है, जीटीए का मतलब कोई भी पर्सन जो क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाई रोड। ठीक है जी, ये तो हमने समझ लिया जीटीए क्या होता है। अब हम समझते हैं कि फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। फॉरवर्ड चार्ज में हमने क्या किया, कोई गुड्स परचेज किया, ठीक है जी, और सप्लायर ने हमें इनवॉइस दी, उसमें जीएसटी चार्ज किया, उस इनवॉइस के अगेंस्ट में हमने क्या करी, पेमेंट कर दी है सप्लायर को। जीएसटी किसे पे किया, हमने सप्लायर को। ठीक है, सप्लायर को हमने जीएसटी पे करा है और सप्लायर क्या करेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट करवा देगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज, जो नॉर्मल ऑपरेशन है जीएसटी का। बट कुछ केसेज में सप्लायर की बजाय रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना होता है, उसे हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज। यहां तो क्या था, जो सप्लाई कर रहा है गुड्स वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, यहां पर सप्लायर की बजाय कौन जीएसटी पे करेगा, रिसीवर। ठीक है, सप्लायर ने सप्लाई कर दी रिसीवर को, ठीक है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे एडवोकेट की सर्विस है, जीटीए की सर्विस है, ठीक है, तो रिसीवर क्या करेगा, खुद से इनवॉइस बनाएगा रिवर्स चार्ज की और रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट कर देगा और उसका उसे इनपुट भी मिल जाएगा। ये तो हमने समझा जीटीए क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है और रिवर्स चार्ज क्या होता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जीएसटी का रेट क्या होगा जीटीए की सर्विस पे। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है जीटीए पे। जीटीए, ठीक है जी, अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट नहीं करता है, ठीक है, जीटीए फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट नहीं करता है तो रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा। अगर फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट नहीं करता है तो कौन जीएसटी पे करेगा, रिसिपिएंट, और उसको कोई ऐसा फॉर्म फाइल करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ही बर्डन किस पे आ जाएगा, रिसिपिएंट। ठीक है, द जीटीए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी एंड हेंस द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाईज पे जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। किस रेट से जीएसटी पे करना है, 5% की रेट से हमें जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करना है और उसका हमें इनपुट भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं, जीटीए कहता है कि जीएसटी मैं खुद से पे करूंगा जी, मेरे कस्टमर को मैं अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। जीटीए बोलता है कि बर्डन कंप्लायंस सारे मैं करना खुद चाहता हूं, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना चाहता हूं। तो ठीक है जी, जीटीए ने क्या किया, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना चाहा तो उसके लिए भी उसके पास दो ऑप्शन रहे जीएसटी रेट के। देखो, एक तो 5% आप जीएसटी पे कर दो, जीटीए को बोला गया कि 5% जीएसटी पे कर दो और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और कोई भी काम कर रहे हो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
ठीक है। अगर आप जीटीए कहता है कि नहीं मुझे इनपुट भी लेना है तो आपको 12% रेट लगेगा, ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में, और आप साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हो, ठीक है जी। ये तो हमारे फॉरवर्ड चार्ज में पे करेगा जीएसटी, या रिवर्स चार्ज में ऑटोमेटिकली ही रिसिपिएंट को पे करना ही है अगर हम फॉरवर्ड चार्ज को ऑप्ट नहीं करते हैं तो। और फॉरवर्ड चार्ज में भी दो ऑप्शन थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, आईटीसी लेना चाहते हैं तो 12% और नहीं तो 5%। ओके जी। जीटीए आर गिवन द ऑप्शन, ये जीटीए के पास कोई बर्डन नहीं है, कंपल्सन नहीं है कि फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करे। ये जीटीए के पास ऑप्शन है कि फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पे करते हैं फॉरवर्ड चार्ज में तो लायबिलिटी किसकी रहेगी, रिसिपिएंट की, जीएसटी पे करने की लायबिलिटी हो जाएगी आरसीएम में, और उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाएगा। ओके जी। अगर जीटीए कहता है कि मैं जीएसटी पे करूंगा फॉरवर्ड चार्ज में, जीटीए बोलता है कि मैं जीएसटी पे करना चाहता हूं फॉरवर्ड चार्ज में, तो उसे एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म है, अनेक्सर 5 ऑन द जीएसटी पोर्टल पर जाके अनेक्सर 5 को फाइल करना है, इसको जीटीए को, अगर फॉरवर्ड चार्ज में पे करना चाहता है। जीटीए वांट्स टू ऑप्ट टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना चाहता है, एक तो अनेक्सर 5 फाइल करना है, बट ये कब तक फाइल करना होता है, 15 मार्च ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, ठीक है, तो कब तक फाइल करना था हमें, ये 15 मार्च 2023 तक हमें ये फाइल करना था 23-24 के लिए, और 24-25 के लिए 15 मार्च 2024 तक हमें फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम ऑप्ट करना चाहते हैं वो स्टार्ट होने से पहले जो मार्च आएगा उसमें उसके 15 मार्च तक हमें ऑप्ट कर लेना है। ओके जी। अब बात करते हैं कैसे ऑप्ट करें, उसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमें जीएसटी पोर्टल पे जाना है, लॉगिन कर लेना है अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से। उसके बाद हमें जाना है सर्विसेज में, ठीक है जी। सर्विसेज में जाएंगे, ये पोर्टल पे सर्विसेज से जाना हमें यूजर सर्विसेज में। कहाँ जाना है, यूजर सर्विसेज में। सर्विसेज से हमें जाना है यूजर सर्विसेज में। यूजर सर्विसेज से हमें जाना है ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए। ये लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए अनेक्सर 5, इसको हमें ऑप्ट, इस पे हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो पॉपअप बॉक्स ओपन होगा ऑन द स्क्रीन आस्किंग द यूजर टू कंफर्म करना है हमें, कंफर्म के लिए, और उस पे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया हमने और गो पर क्लिक कर देंगे। कुछ वो फॉर्म के है, इस फॉर्म में क्या करेंगे, हम टिक मार्क करेंगे, ठीक है जी। 2 डिक्लेरेशन देनी है, उन दोनों पे हम टिक मार्क करेंगे और प्रोसीड टू फाइल कर देंगे, और फाइल कर देंगे जी। थैंक यू सो मच। ओके जी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।